मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं वाइटल साइन के पहला कौन सा, टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट, कितना डिग्री हीट है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर, है ना। फ़ारेनहाइट के अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर इसका अपन मापते हैं। तो किसको बोलते हैं टेम्परेचर? तो द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी, शरीर कितने डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करता है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। या फिर बैलेंस करना बॉडी का किसके बीच में? थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच में, यानी कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में। देखो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। क्या बोला कि डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, कितना डिग्री टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करती है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। या फिर हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में बैलेंस बना के रखा, दोनों को इक्वल रखे, यानी कि हीट प्रोडक्शन मतलब टेम्परेचर बढ़ना, है ना, हीट का प्रोड्यूस होना, और हीट लॉस का मतलब टेम्परेचर का कम होना। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना बॉडी का, एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा कितना डिग्री हीट को मेंटेन किया जाता है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। या फिर बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस के बीच में बैलेंस करना, उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर होता है अपनी बॉडी के अंदर दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो हम लेते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, एक होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। क्या? कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस, ये दो टाइप का होता है। कौन सा? एक तो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर और एक होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। ये देखो, जो कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या अंतर है? तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है किसका? टेम्परेचर ऑफ सबक्यूटेनियस का, है ना, इन टिश्यू का, इनर टिश्यू का, इनका टेम्परेचर होता है। किसका? इनर टिश्यू और सबक्यूटेनियस का होता है ये टेम्परेचर। ये याद रखना हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी कि इसके अंदर बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, एक इक्वल डिग्री के ऊपर मिलेगा, है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है ये। तो क्या होता है कोर बॉडी टेम्परेचर? ये टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ इनर टिश्यू, डीपर टिश्यू और सबक्यूटेनियस का, ये इट ऑलवेज हमेशा कांस्टेंट रहता है ये टेम्परेचर। वही सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है, ये सरफेस का होता है ना, डर्मिस का उनका होता है, और ये कभी भी क्या कांस्टेंट नहीं रहता, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता ये टेम्परेचर कभी भी। तो दो टाइप का टेम्परेचर होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर किसका होता है? टेम्परेचर होता है इनर टिश्यू का, है ना, सबक्यूटेनियस का, इनका होता है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। और होता कितना है कोर बॉडी टेम्परेचर? तो वो होता है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। और वहीं सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है? ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, नॉट कांस्टेंट। ये टेम्परेचर के टाइप हो गए। अब बात करते हैं अपनी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को, थर्मो यानी टेम्परेचर, रेगुलेशन यानी कि रेगुलेट करना। बात करें थर्मो रेगुलेशन की, थर्मो रेगुलेशन देखो दो वर्ड है, एक तो क्या है? थर्मो है, एक क्या है? रेगुलेशन। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? थर्मो का मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन हो गया। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना, उसी को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन ऑर्गन कौन सा होता है? ऑर्गन कौन सा होता है जो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है? ये बात करें अगर ऑर्गन की, थर्मो रेगुलेशन का जो ऑर्गन होता है वो तो होता है स्किन। कौन होता है? स्किन होता है। यहाँ पे स्वेट आता है, पसीना आता है, तो उसके रूप में क्या होता है? हीट बाहर निकलती है। तो ऑर्गन तो होता है स्किन जो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, जबकि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो होता है,
थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। सेंटर कौन सा होता है थर्मोरेगुलेटरी? तो वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? सेंटर होता है थर्मोरेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है अपनी बॉडी के अंदर? तो वो करता है हाइपोथैलेमस होता है, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब देखो ये कोई मान लो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस होता है, इसको डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया, ये सामने ये हाइपोथैलेमस है, ये इसका सामने का भाग, ये पीछे का भाग, सामने वाले को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। ये एंटीरियर और एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस होता है ये दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? दो टाइप का। एक तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस और एक होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है ये तो क्या करता है? थर्मोलाइसिस कराता है। क्या कराता है? ये देखो, जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या कराता है? थर्मोलाइसिस कराता है। थर्मोलाइसिस सेंटर होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कहाँ पे मेंटेन होता है? कौन कराता है ब्रेन का पार्ट? तो होता है हाइपोथैलेमस। ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है। हाइपोथैलेमस भी दो पार्ट का होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, आगे का और पीछे का। एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? थर्मोलाइसिस। थर्मो का मतलब, थर्मो का क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होगा तो कम होगा, तो ये क्या कराता है? हीट लॉस कराता है। क्या कराता है? हीट लॉस। अपनी बॉडी के अंदर हीट लॉस कौन सा सेंटर होता है? अगर हाइपोथैलेमस दिया हो तो हाइपोथैलेमस, अगर हाइपोथैलेमस के अंदर पूछ ले तो एंट्री हाइपोथैलेमस। एंट्री हाइपोथैलेमस क्या कराता है? थर्मोलाइसिस कराता है। थर्मोलाइसिस का मतलब टेम्परेचर लॉस कराएगा, हीट लॉस होगी अपनी बॉडी के अंदर। वही पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस ये क्या कराता है? ये हीट प्रोडक्शन कराता है। इसको टर्म के अंदर लिखें तो क्या बोलते हैं? थर्मोजेनेसिस कराता है ना? तो ये हो गया एंट्री हाइपोथैलेमस क्या करा रहा है? थर्मोलाइसिस। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि कम कराता है, ये हीट को लॉस कराता है। ये कब एक्टिवेट होगा थर्मोलाइसिस? जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। नॉर्मल कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 99 या उससे अधिक चला गया तो उसको क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। फीवर हो गया, है ना? तो इस कंडीशन के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर एंट्री हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और वो क्या कराएगा? थर्मोलाइसिस कराएगा, हीट को लॉस कराएगा अपनी बॉडी के अंदर। वहीं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या कराता है? हीट थर्मोजेनेसिस सेंटर होता है। थर्मोजेनेसिस, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन कराना। तो ये क्या करता है? हीट का प्रोडक्शन करवाता है। हीट का प्रोडक्शन कब होगा? जब अपनी बॉडी के अंदर हीट मतलब टेम्परेचर डाउन चला गया हो, यानी कि हाइपोथर्मिया बोलते हैं इसको। हाइपोथर्मिया हो गया। और हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं? अगर टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला गया तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। और इस कंडीशन के अंदर अपने को नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। नॉर्मल कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसको मेंटेन करना है। इसको मेंटेन करने के लिए पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और थर्मोजेनेसिस कराएगा, हीट को प्रोडक्शन कराएगा। किसके लिए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इस टेम्परेचर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये काम होता है। ये पढ़ लिया हमने थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में दो चीज पढ़ी अपन ने, क्या? हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, दो चीज पढ़ी। अब बात करते हैं कैसे कैसा होता है, कैसे किन किन प्रोसेस के द्वारा हीट लॉस होता है, कौन सी प्रोसेस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो हीट का प्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस।
थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस बोले तो हीट का प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन। अपनी बॉडी के अंदर कौन सी प्रोसेस के द्वारा हाँ हीट का प्रोडक्शन होता है ना, थर्मोजेनेसिस होता है। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से क्या होगा? हीट बनेगी, है ना। तो कौन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा। और अब हम जब 1 ग्राम कार्ब से कितना कैलोरी मिलता है? 1 ग्राम कार्ब से, तो 1 ग्राम कार्ब से अपने को 4 किलो कैलोरी मिलती है, यानी कि एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिलेगी तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। वही 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिलती है। और वहीं 1 ग्राम फैट से, याद रखना, 1 ग्राम फैट से अपने को कितनी कैलोरी मिलती हैं? 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं, 9 किलो कैलोरीज। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट प्रोवाइड करता है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा अपनी बॉडी के अंदर। जब भी फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? थर्मोजेनेसिस होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा अपनी बॉडी के अंदर। अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उस दौरान। 1 ग्राम कार्ब से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 4 किलो कैलोरीज यानी कि एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी मिलेगी तो वहां पे क्या होगा? हीट बनेगी, हीट का प्रोडक्शन होगा। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सेम किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, वो होती है 4 किलो कैलोरीज। और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? तो वो होता है फैट। फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं। इसलिए फैट कम खाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो वो ओबेसिटी कॉज कराएगी, ग्लूकोज के एक्स्ट्रा बॉडी को मिलेगा। तो ये तो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। दूसरी प्रोसेस है एसडीए, एसडीए ऑफ फूड, एसडीए ऑफ फूड। एसडीए को क्या बोलते हैं अपन? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, या फिर एसडीए का दूसरा नाम होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। एसडी ऑफ फूड या फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। एसडी फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। एसडी क्या होता है? क्या होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड? जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए, स्टोर करने के लिए और अपनी बॉडी के अंदर काम में लेने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है उससे वो क्या बोलते हैं? एसडी बोलते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को यूटिलाइज यानी कि काम में लेने के लिए और स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी को, जो एनर्जी हमारी बॉडी के द्वारा खर्च होती है उससे वो क्या बोलते हैं? एसडी बोलते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन प्रोसेसिंग टू फूड स्टोर एंड यूटिलाइज, वही होता है एसडी। और कार्बोहाइड्रेट का एसडी कितना होता है कार्ब का? तो वो होता है 5 से 6%। कितना? 5 से 6% होता है। यानी कि जो एनर्जी कितना लगेगी उस कार्बोहाइड्रेट की को पाचन करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए, कितना एनर्जी खर्च होगी बॉडी के अंदर? 5 से 6% उसकी टोटल गई। प्रोटीन का एसडी कितना होता है? तो प्रोटीन का एसडी 30% होता है। कितना? 30%। 30% एनर्जी खर्च होती है प्रोटीन के अंदर। और फैट का एसडी कितना होता है? फैट का एसडी होता है वो 13% होता है। और मिक्स डाइट का 12%। मिक्स डाइट यानी कि जिसके अंदर कार्ब भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, ये हो गया मिक्स डाइट। अकेला कार्बोहाइड्रेट कितना एसडी होता है? 5 से 6% होता है। वहीं प्रोटीन का 30%, फैट का 13%, मिक्स डाइट का 12%। अब इनमें सबसे ज्यादा सबसे कम वैल्यू किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मिनिमम एसडी होता है। क्या? मिनिमम एसडी होता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। सबसे कम एनर्जी खर्च किसके अंदर होती है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन और उसको स्टोर करने के अंदर होती है। वही प्रोटीन इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? प्रोटीन के 30%। तो मैक्सिमम एसडी प्रोटीन का होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च प्रोटीन को पाचन करने में और उसको स्टोर करने के अंदर होती है। फैट से 13% होती है और मिक्स डाइट से 12% होती है एनर्जी खर्च, जो टोटल फैट ली उसका, है ना। तो ये हो गया एसडी।
तो एसडीए से भी क्या होगा, खाने जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। किस किस से बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन से क्या मिल रही है अपने को, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है तो क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का। वहीं एसडीए स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी जो एनर्जी काम में लेती है वो क्या कहलाता है, एसडीए कहलाता है। और खाना खाते हुए अपने बॉडी के अंदर क्या मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मोजेनेसिस होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, एसडीए ये होता है एसडीए। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस होते हैं जिनसे होता है थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट का प्रोडक्शन होता है। वो होता है कौन कौन सी, तो वो और प्रोसेस होते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मोजेनेसिस होता है। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड हार्मोन, जैसे कि थायराइड हार्मोन, तो ये क्या कराते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थर्मोजेनेसिस होगा इसके द्वारा भी। एक्सरसाइज कर रहा है कोई पेशेंट आदमी पर्सन, तो उसके अंदर क्या होगा, थर्मोजेनेसिस होगा ना कि थर्मोलाइसिस, हीट प्रोडक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना कि टेम्परेचर डाउन जाएगा। हार्मोन से भी क्या होता है, थर्मोजेनेसिस होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कोई डिजीज होगी, जब भी हमें बीमारी होती है कोई भी, तो उसके कारण क्या होता है, फीवर आता है ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो थर्मोजेनेसिस होती है, डिजीज होगी। और कोई एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि सन स्ट्रोक, सन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट या कॉन्टेक्ट में। और इसके अलावा और किससे होता है थर्मोजेनेसिस, स्ट्रॉन्ग इमोशन से। इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं, इमोशन बोलते हैं किसको, जैसे कि फियर हो गया, फियर, लव, एंगर, है ना, हैप्पीनेस, ये सभी क्या है, इमोशंस तो हैं। इमोशन तो है इनर फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल, इमोशन किसको बोलते हैं, इनर फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल, है ना। इनर फीलिंग, अंदर की फीलिंग जो होती है किसी को प्रति, वो क्या होती है, इमोशन होती है। जैसे फियर, डर, डर क्या है, इमोशन तो है। खुशी, खुशी क्या इमोशन तो है। सैडनेस, उदासी क्या इमोशन तो है। लव इमोशन ही तो है। तो इन कंडीशन के अंदर क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। जैसे कि पर्सन मान लो कोई बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट का प्रोडक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा दुखी है, सैड है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। इन इमोशंस के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। ये हमने पढ़ लिया थर्मोजेनेसिस। आगे हम बात करेंगे थर्मोलाइसिस की। थर्मोलाइसिस किस किस से आता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेज।